हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने पढ़ा फोर्सेस के बारे में, जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं उसके बारे में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो चैप्टर है गैसियस स्टेट के ऊपर कंसर्न रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा गैसियस लॉ। बेसिकली गैसियस लॉ का क्या मतलब है, जैसे हम आज कवर करने जा रहे हैं गैसियस लॉ। तो गैसियस लॉ का ये मीनिंग आ जाता है कि जो गैस है उसका नेचर क्या रहता है, वो कैसे बिहेव करती है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन इस तरह की कंडीशंस में। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी स्टडीज की गई हैं, जो प्रूव किया गया है, ठीक है, बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है अलग अलग टाइम पे। तो उन्हीं के नाम से कुछ गैसेस लॉ है जो हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे रहेगा मेन, और नंबर ऑफ मोल्स पे हम कह सकते हैं। तो ये चार केस रहेंगे हमारे जिन पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है हर एक लॉ में। मान करके चलो कि सभी लॉ में अपना अपना है। जैसे कि सबसे पहला लॉ जो था वो बॉयल्स लॉ है। ठीक है, बॉयल्स लॉ है। दूसरा है चार्ल्स लॉ, और तीसरा है हैमिल्टन्स लॉ। ठीक है, मेन ये तीन लॉ हैं। इन तीन लॉ में सबसे पहले जो बॉयल्स लॉ है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जो चार्ल्स लॉ है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट जो है क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें भी। तो बेसिकली हमने ये तीन लॉ कवर करने हैं, और उसके बाद तीन और लॉ हैं, ठीक है, जो हम कवर करेंगे। तो फिलहाल एक बार नोट करो इनको, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है सारी चीजें। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, ठीक है, देन क्या होता है कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कर दें कांस्टेंट, तो जो वॉल्यूम है या जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लॉजिकली अगर हम इसको कवर करें किसी एग्जांपल के साथ, तो कोई एग्जांपल इसमें जो है प्रेशर के साथ वॉल्यूम का फर्क पड़ता ही है। सपोज करो गैसेस की बात हो रही है क्योंकि, तो सपोज करो कि हम किसी कंटेनर में इलास्टिक कंटेनर की अगर मैं बात करूँ लाइक बलून की, तो उसमें कोई हमने गैस फिलअप कर रखी है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम अंदर के जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उनको हीट तो कर नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। हीट करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या हीट कम करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। हमें टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट। लेकिन सपोज करो कि किसी तरह से हम अंदर जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ा दें। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा, वो बार बार उनका जो कोलिजन है अंदर की तरफ से वॉल ऑफ द बलून पे स्ट्राइक करेंगे वो, और उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना प्रेशर उनका वो क्रिएट करेंगे, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, यानी कुल मिलाकर के जितना वो प्रेशर गेन करेंगे उतना ही वॉल्यूम भी जो है कंटेनर का बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपली ये है बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये कवर करना सभी ने। ठीक है, और इसके अंदर जो हमें देखना है वो क्या होगा, सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं, सपोज two containers are in contact। ठीक है, ये कंडीशन एक बार देखते हैं, उससे पहले एक बार थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, कि जो ये कंडीशन है इससे हम इसको ले सकते हैं P इज इक्वल टू K इंटू 1/V के इक्वल। ठीक है, और वॉल्यूम को अगर मैं ले जाऊँ तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा सीधा सीधा। K कांस्टेंट था तो मैं P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट। तो डेफिनेशन जो है बॉयल्स लॉ की, जो स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का, वो दो तरह से मैं दे सकता हूँ। एक तो ये दे चुका हूँ मैं, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग दे सकता हूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर का और वॉल्यूम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहीं से जो है
मतलब एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन के बेसिस पे हम दो डेफिनेशंस हम इसके दे सकते हैं, इसको कवर अप कर सकते हैं। नाउ कंडीशंस लेना है कि दो कंटेनर्स जो है मान लिया जाए कि कांटेक्ट में है, ठीक है, जैसे ये और एक ये इस टाइप से, ठीक है। इसका प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम V1, इसका प्रेशर P2, इसका वॉल्यूम V2, ठीक है। ये मैंने क्लिप लगा दी है यहाँ पे, क्लिप को अगर हटाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इस तरह से। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, P1 जो है वहाँ P2 में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V1 जो है वहाँ पे V2 में चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस तरह की कंडीशन लेते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है, हम इस इक्वेशन से फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि जो P1 होगा V1 होगा वो इक्वल टू होगा P2 V2 के, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा P2 V2 के। इसको हमने इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है, ठीक है। तो कंडीशनली आ रहा है फॉर्मूला, जब हम दो कंटेनर्स को क्या रखते हैं कांटेक्ट में रखते हैं तो कवर हो जाएगा ये, ठीक है। हम इन दोनों को इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो प्रेशर है P1 इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो इक्वल में रखेंगे। वॉल्यूम V1 जो है वो V2 फाइनल वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। P1 है इनिशियल प्रेशर, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, P2 है फाइनल प्रेशर और V2 है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, ये कंडीशंस है कि सिर्फ इसके ऊपर न्यूमेरिकली हमने फोकस करना है। सिंपल से न्यूमेरिकल्स होता है, इजीली कवर भी कर लोगे। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि एक कंटेनर A है और एक कंटेनर B है, ठीक है। न्यूमेरिकली बना रहा हूँ उस पर कि जो कंटेनर A है उसमें प्रेशर मान लिया जाए कि 1 atm है और वॉल्यूम उसने 250 ml कहा है, ठीक है। अभी कहता है कि A कंटेनर से B कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हो गैस को और वहाँ वॉल्यूम 500 ml है, तो तुम्हें P2 बताना है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम जो डबल होगा तो प्रेशर उसका हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट अप कर लो वैल्यूज और अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स बनेंगे बॉयल्स लॉ पे। नाउ बॉयल्स लॉ की जो वेरिफिकेशन हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, सिंपल सा ग्राफ वेरिफिकेशन है इसका। आप सभी एक मैथ्स में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx का लाइन होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx। तो अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमारे पास ये, ठीक है, p इज इक्वल टू k 1/v करता हूँ, ठीक है। इनके बिहाफ पे अगर मैं बनाता हूँ ग्राफ, तो ये हमारा 1/v का ग्राफ होगा और ये प्रेशर का ग्राफ होगा, ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। k कांस्टेंट जो k का स्लोप होगा इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये y को मैंने p के साथ कंपेयर कर दिया, ये x एक्सिस इसको हमने 1/v के साथ कंपेयर कर दिया और k का स्लोप आ गया, क्योंकि y इज इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो सभी को पता ही है, वो इस तरह से चलता है, ये y ये x ये m स्लोप पे, तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ यहाँ चलेगा। तो कवर है सभी को क्लियर हो जाएगा। बॉयस लॉ में इतना ही पढ़ना है हम सभी ने, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसमें, अगर मैं डेंसिटी के साथ रिलेट करूँ इसको, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को डेंसिटी के साथ इक्वेट करता हूँ मैं, तो देखो हमारे सामने क्या चीज़ आएगी, मतलब बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ से, ठीक है। P इज इक्वल टू k इंटू 1/v है, ठीक है। ये चीज आती है हमारे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू k इंटू 1/v लिख सकता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपली v इधर ले आया, v उधर चला गया। अब करना क्या मुझे कि मैं जानता हूँ कि जो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम होता है वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को करूँगा m/d, ये कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ये हो सकता है ना यहाँ पे। तो वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ यहाँ पे, m/d इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 1/p, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली अब जो यहाँ पे चीज आती है, ठीक है, डेंसिटी की, ठीक है, मुझे डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू mp, ठीक है, m आ जाएगा। ना बात करें इसकी, अगर मैं इसको अपोजिट करूँ तो हो जाएगा 1/k इंटू में ये हो जाएगा mp, ठीक है। बात करें अगर वैल्यूज की, तो k कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, क्योंकि m का मतलब यहाँ मास है। किसी भी गैस के लिए अगर मैं इसको डिराइव करूँ तो उस गैस के लिए मास उस केस में फिक्स हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए मास फिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए अलग फिक्स होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग फिक्स होगा,
ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो डेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। प्रेशर का मतलब ये हो जाता है कि जैसे देखो, अब इसका सिग्निफिकेंस कैसे जोड़ देंगे, अगर मैं बात करूँ हायर एल्टीट्यूड की, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड की बात करूँ अगर, जैसे कि नॉर्मली हम यहाँ रहते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं, यानी कि बात करें पहाड़ों की या माउंटेन्स की, तो वहाँ पर जब ट्रैकिंग करते हैं हम, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो एयर डेंसिटी वहाँ कम है और इसीलिए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिकम्प्रेशन सिकनेस के चांसेस हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन तक कम पहुंचेगी, तो वो एक अलग ही पर्पज में चला जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को बॉयल्स लॉ क्या है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जितना हम हाइट पे जाएंगे वहां पर उतनी हवा पतली हो जाएगी, मतलब डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, समझ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन मिलेगी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बॉयल्स लॉ जो कवर किया है आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है वो देखते हैं हम चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसमें हम चार्ल्स लॉ को कवर करेंगे एक्सपेरिमेंटली जैसे उन्होंने किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे लिख देता हूँ मैं, चार्ल्स लॉ में क्या है। बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम को इन्होंने रखना है कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें, सॉरी प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। कैसे, कांस्टेंट प्रेशर पे। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो प्रीवियस एग्जांपल पढ़ा हमने उसी में आ जाएगा वो। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये पहुंचते कैसे हैं यहाँ तक चार्ल्स लॉ में। ठीक है, मतलब बेसिकली इन्होंने ये इक्वेशन कैसे बना ली। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, वो दिखा देता हूँ मैं करके यहाँ पे कैसे है। बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, इन्होंने क्या नोटिस किया है, जैसे सपोज करो कि x ml है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना सपोज कर लिया हमने, x ml कर लिया, और ये कर लिया हमने एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन्होंने नोटिस ये किया कि व्हेन 1 डिग्री सेल्सियस इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है बाय 1/273 ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम था उसका इतने गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है हर एक 1 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो न्यू वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कितने गुना बढ़ गया, इतने गुना, इसका इतने गुना, तो यानी कि हो गया पुराना वॉल्यूम x प्लस x बाय 273, तो ये नया वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज मैं इसको बोल दूं 273 ml, हमने वॉल्यूम ही 273 ml लिया था 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, मतलब x की लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट हो रहा तो मैंने ये चीज रखी है यहाँ पे। ठीक है, 273 केल्विन प्लस इनटू में कितना आएगा, पुराना वॉल्यूम था 273 इनटू में 1/273, ये हो जाएगा 1। तो 273 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 274 ml। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 ml बढ़ जाएगा अगर पुराना 273 है तो। ठीक है, अदरवाइज x/273 के हिसाब से देखेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज आती है। तो कुल मिलाकर के ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स ने। ठीक है, बेसिकली जिसके नाम पे उन्होंने क्या किया, चार्ल्स लॉ दिया। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है,
यहाँ से एक स्टेटमेंट बन जाती है। जरूरी नहीं है कि हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इतने ही गुना डिक्रीज भी होगा, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 273 की जगह कितना हो जाएगा, 272 ml हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को ये चीज़। स्टार्टिंग में शायद मैंने चार्ल्स लॉ मतलब जब मैंने बेसिकली बताया था, शायद मैंने गलत लिख दिया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट पे होगा ये। ठीक है, तो कवर अप हो जाएगा सारा का सारा लॉ जो है। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट आती है यहाँ से इस टॉपिक में। कैसे आएगी देखो, सपोज हम 273 ml वॉल्यूम लें और जो टेम्परेचर है वो हम ले जाएं -273, कितना ले जाएं, -273 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम जो होगा वो इतने ही गुना घट जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 273 रखता हूँ, ये मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ, 273 अगर मैं रखता हूँ तो कितना माइनस होगा, 273 ही माइनस होगा। पुराना ये था, मैं अभी माइनस की बात कर रहा हूँ तो डिक्रीज होगा। ये 1 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस मैंने कम कर दिया, तो इतने गुना ही घट जाएगा ये। ठीक है, तो कितना घटेगा, 273 पहले था, 273 जब घट गया तो 0 ml आ गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थिंग है कि एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिकम्स 0 ml। ठीक है, -273 एक वैसी वैल्यू है जहां पर गैसेस बिल्कुल ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगी, तो ऐसा बिलीव किया जाता है। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड भी है। तो -273 सेल्सियस को मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो कहता है, यहीं से केल्विन स्केल डेवलप होता है। ठीक है, केल्विन स्केल भी यहीं से डेवलप होता है कि भाई -273 को लॉर्ड केल्विन ने मतलब कि कह दिया कि -273 डिग्री जो आती है वो इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, इसको केल्विन नाम दिया उन्होंने इस वैल्यू को। ठीक है, अपने नाम पे नाम दिया केल्विन। तो यहाँ से ये चीज़ आती है कि -273 डिग्री सेल्सियस जो होगा, सॉरी -273 केल्विन जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। और जो सेंटीग्रेड स्केल होता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होता है उस पर 1 जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस इस पे होगा। ठीक है, 1 पॉइंट का डिफरेंस, मान लो कि अगर मैं इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेते हैं, सॉरी ये प्लस के इक्वल आएगा 273 केल्विन। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। तो यहाँ से आप सभी ने करना है वॉल्यूम का लॉ जो है V is directly proportional to T, ये यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि हमने वॉल्यूम इनिशियली इतना लिया, इतने अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, या टेम्परेचर हम घटा रहे हैं वॉल्यूम भी घट रहा है, कितना घट रहा है वो बता दिया हमने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 लॉ कवर करने फिलहाल, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 2 लॉ और कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। थैंक यू।